औरता भी आते सो पैसा में कितना देता कि शौहर मालूम नहीं। वो लगा भी रोज़ाना एक 20-20, 25-25 रुपये जमा को छपा को रखो। औरतों को छपाने बोलना क्या है? एक छोटा वाक़िया बोलूँ मैं? अरे बोलूँ? औरतें इसी जगह छपाते ही ईडी भी नहीं तलाश कर सकती। मैं जब बयाना को जाता ना, हमारे अब्बा का कानून, बेटे मस्जिद में क़ियाम करना, नहीं तो मदरसे में क़ियाम करना, नहीं तो वो घर में क़ियाम करना, तुम्हें क़ियाम करे तक उस पोर्शन में कौन सी भी फैमिली नहीं रहना। हमारे अब्बा का हुक्म आज भी उसी पर मेरा अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान जानता है मैं फैमिली है सो जगह पर रुकता नहीं। एक जगह पर जाकर मैं क़ियाम किया, वैसे ही घर पूरा खाली था। एक दिन के वास्ते वो घर के औरतें पूरे कांगे कि मुझे नहीं मालूम, मेरे वास्ते घर छोड़ डाले। मैं अकेले घर में मेरे एक साथी के साथ, वो साथी भी किसी काम से चले गए। मैं सोए उठता सो को उठिया, सामने फ्रूट रखो था ना, क्या कहते हैं, जाम सेब सभी। जाम बहुत कम खाने का मौका मिलता, आवाज़ का मसला रहता ना, हम ना बोलकर जाम था तो खाएंगे रहती बोल को काटिया। जाम में तो नमक लगाना पड़ता है। मैं अभी करीब में एक लतीफ़ा भी पढ़ा, बेंगलुरु के मुसलमान अजीब पपई भी तरबूज मीठा मंगते ही गते, लेकिन नमक लगा को खाते ही गते। मंगते ही सो मीठा, लगाते ही सो नमक, फिर मीठा कहीं को मंगया। तो अब वो जान के वास्ते नमक होना मंजे, अब मुझे नमक कारक को है मालूम नहीं, और मैं बगैर इजाज़त के किचन को भी जा नहीं सकता। तो मैं घर वाले का नंबर था, मुझे उनको फ़ोन किया, कहाँ है हज़रत साहब? हज़रत मैं ज़रा काम से हूँ, क्या ज़रूरत है? हज़रत क्या भी ज़रूरत नहीं, आप भी आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जाम रख कर है, जाम खाना बोलकर हूँ मैं, मुझे नमक की ज़रूरत है, किचन को जाकर मैं नमक उठा सकता हूँ। कहा अरे बिल्कुल हज़रत, जाओ आपका घर हज़रत। मैं बोला लिखो दो क्या ये डायलेक्ट सा सुनको काना कच्चे हो गई। आपका घर हज़रत, आपका घर हज़रत क्यों बोल कर ले लो गजा को, बिल्कुल क्या बोलते हैं, नहीं है जैसा वो टेबल कैश की कुर्सी में बिठा, अरे यहाँ बैठो हज़रत, बैठ जाकर उठता नहीं बोलकर बोला तो मंजेट उठाने पुलिस को बुलाएंगे, चलता नहीं चलता। आपका घर हज़रत, जाओ हज़रत को बोलकर बोले। तो अब मैं गया, इजाज़त तो मिल गई ना, नमक मिर्ची उठाने के वास्ते गया, तो ज़रा देखा तो एक नमक का डब्बा था, एक डब्बा खोल को देखा तो नमक उसके अंदर पैसे ही, ठीक है, तो घर वाली छपा को रखी है वहाँ। समझ में आई बात है? तो औरतों को भी चाहिए क्या कि औरतें क्या करें, रोज़ाना 20-20, 25-25 रुपये जमा करते रहे, साल का अमाउंट बनेगा। शौहर दे दिया तो फबीहा, नहीं दिया तो फौरन ज़कात अदा करो, क्योंकि ज़कात में कोई समझौता नहीं है, ज़कात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज लोग निकालते हैं लेकिन बहुत कम निकालते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजह अल्लाह, ज़कात अदा भी करना है, वो भी खुशी खुशी देना है, खुशी खुशी देना है। देने वाले को देते वक्त ज़रा मुस्कुराना। लो साहब मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, लो दे डाल रहे उसे 2000 रुपये। फिरौन रहता तो मर जाता। अरे जो माहौल चल रहा है वही तो बता रहा हूँ मैं। कुरान क्या कह रहा है, हमारा अमल क्या है। मालदारों दिल सख्त हो गया तुम्हारा, देने का अंदाज तक नहीं तुम्हारे पास। अल्लाह के लिए दे रहे हैं, असल में अल्लाह को दे रहे हैं, लेकिन बीच में वास्ता बंदा बन रहा है। अल्लाह फरमाता है ज़कात मुझे दे, मैं तुझे माल दिया, मुझे ज़कात दे, लेकिन अल्लाह मैं तेरे तक कैसे दूँ? अल्लाह फरमाता है मेरे गरीब बंदे को दे दे, मुझे देने का हक अदा हो जाएगा। मेरे गरीब बंदे को दे दे, मुझे देने का हक अदा हो जाएगा। खाला को देते हैं, मुस्कुरा कर लियो खाला, कहाँ खाला, तुम्हें दिखते नहीं ना खाला, बुलाते नहीं ना खाला, तुम्हें यादित करते नहीं ना खाला। एक 4-5 जुमले मीठे दो, अंदर 1000 रुपये से वो खाला उतनी खुश नहीं होगी जो तुम्हारे 4 जुमले से तुम्हारा बचपन याद आ जाएगा। लेकर छोटे 6 महीने 8 महीने साल की उम्र के वक्त में खाला जो उठा उठा कर बोसा देती थी, वैसा बोसा देकर तुम्हारा तोहफा लेकर तुम्हें घर नहीं पहुँचेंगे, उससे ज़्यादा बैठे सो जगह वो खाला दुआ देते रहेंगे।
चाचा को, मामा को, फिर मदरसे वाले। ये मदरसे वालों का तो मसला बड़ा अजीब है। लीजिए हजरत, एक हकीर सा लिख लियो हजरत, एक 25 रुपए लिखाओ, तुम्हें अदब से लिखाओ, एहतराम से लिखाओ। याद रखो, ये मदरसे वालों का शुक्रिया अदा करो। रमजानुल मुबारक में अगर 200 मदरसे वाले आकर तुम्हारे पास से ज़कात ले रहे हैं, अगर ये ना आए तो तुम ज़कात नहीं दोगे, तो फिर तुम्हारी ज़कात का वबाल तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा।